तो जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था एनिमल टिश्यूज़ और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आज प्लांट टिश्यूज़ पढ़ते हैं। ये क्या है जी? सेल्स ऑफ प्लांट्स ग्रुप्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट्स। जिस तरह हमने एनिमल्स के अंदर पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्व टिश्यूज़ हैं। तो इसके अंदर जो है प्लांट्स भी तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह के फोटोसिंथेसिस हो रही है उनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रही है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रही है। तो ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको भी तो कोई ग्रुप ऑफ सेल्स, कोई टिश्यूज़ चाहिए होते हैं। तो उनके अंदर प्लांट्स के अंदर दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ होते हैं और कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल और कंपाउंड को ईजिली समझने के लिए ये है कि सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। फर्ज करो जी ये एक सेल है तो इसी तरह का सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बना होगा सिंपल किस्म का। और जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। जिस तरह ब्लैक कलर के हैं, ये ब्लैक कलर के सेल्स भी हैं, वाइट कलर के सेल्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें होते हैं मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं। सिंपल होते क्या हैं? जिनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो उनमें हमने पढ़ना है सिंपल टिश्यूज के अंदर सबसे पहले उसकी टाइप्स क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? टिश्यूज हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टम कहते हैं टिप ऑफ द शूट या टिप ऑफ द रूट, जो अपर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टम। तो उस मेरिस्टम से निकला है मेरिस्टेमेटिक। टिश्यूज हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं, पतली इनकी वॉल होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, स्मॉल और नो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखें मेरिस्टेमेटिक की बात हो रही है तो मेरिस्टेमेटिक में हम कह रहे हैं कि जी ये थिन वॉल्ड है, इसमें वैक्यूल नहीं होता, टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं और एबिलिटी टू डिवाइड है। जब ये एक प्लांट की सरफेस के ऊपर ये डिवाइड होते हैं तो ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो बढ़ती जाती है। तो ये पौधे की ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें उसकी लेंथ जो है पौधे की बढ़ती जाती है। अच्छा, इसकी आगे मेरिस्टेमेटिक्स की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है एपिकल मेरिस्टम्स और दूसरा है लेटरल मेरिस्टम्स। क्या जी? एक है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या है? टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। कहां पर पाए जाते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं कि टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स के ऊपर पाया जाता है और ये पौधे की प्राइमरी ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूसरा है जी लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स क्या है? ये लेटरल साइड्स ऑफ द शूट्स एंड रूट्स में पाए जाते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ देखें जी, पौधे की जो है जनरल अपीयरेंस जो है वो बड़ा हो रहा है, उसकी गिर्थ बड़ी हो रही है। लेटरल ग्रोथ के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जो जाइलम का स्ट्रक्चर है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, वो बड़ा डेवलप्ड हो रहा है, कार्क बड़ी अच्छी तरीके से बन रही है, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। अच्छा जी, यही लेटरल मेरिस्टम जो है आगे फिर दो तरह का है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो लेयर्स मौजूद होती हैं, इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और जो आउटर लेटरल साइड होती है उसको बोलते हैं हम कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम सिंपली अब वेस्कुलर से देख लें। वेस्कुलर ऐसी चीज होती है जो कंडक्शन परफॉर्म करती है। तो वेस्कुलर के अंदर हम आएंगे तो हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की। जब कॉर्क के ऊपर आएंगे तो हम बात करेंगे पौधे की गिर्थ की, स्टेम की गिर्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम कितने काइंड की हैं? दो काइंड की हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम है। एंड द कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या है? आउटर टू द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट है। ठीक हो गया जी। क्या पढ़ा जी? सिंपल टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं? एबिलिटी टू डिवाइड होती है, थिन वॉल्ड होते हैं, लार्ज उनका न्यूक्लियस होता है, स्मॉल और नो वैक्यूल होता है। उनकी दो तरह की किस्में हैं, एपिकल मेरिस्टम है और दूसरा क्या है? लेटरल मेरिस्टम है।
एपिकल मेरिस्टम में क्या है कि ये टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स के ऊपर पाया जाता है। अच्छा जी, एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है? टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ है। लेटरल मेरिस्टम में क्या है? तो लेटरल साइड ऑफ द शूट्स एंड रूट्स में पाया जाता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके आगे दो किस्में हैं, वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन पाया जाता है, और जो कॉर्क कैम्बियम है वो आउटर टू द लेटरल साइड्स होता है। उसके बाद आ जाता है जी, पहली सिंपल टिश्यू की काइंड पढ़ी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरी है उसकी परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये खुद से नहीं बनते, जिस तरह एपिकल मेरिस्टम खुद से डिवाइड होकर बनते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक से ही निकलते हैं, ठीक है, और इनकी एबिलिटी नहीं होती कि ये डिवाइड हो सके, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक, डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो सकते। इसकी आगे फिर किस्में हैं, इसकी 3 किस्में हैं, एपिडर्मल परमानेंट टिश्यूज, ग्राउंड परमानेंट टिश्यूज एंड स्पोर परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कितनी किस्में हैं जी? 3 किस्में हैं। ये आगे डिवाइड होता है 3 टाइप्स के अंदर, परमानेंट जो है। और मेरिस्टेमेटिक कितने में डिवाइड हुआ था? 2 में, एपिकल और लेटरल में। अब परमानेंट कितने में डिवाइड हो रहा है? 3 के अंदर, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड स्पोर टिश्यूज, ठीक हो गया जी। अब एपिडर्मल के ऊपर आते हैं। एपिडर्मल होते हैं सिंगल लेयर, क्या होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं, पौधे के लिए बैरियर होते हैं बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट एंड इंटरनल पार्ट, ठीक हो गया जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, क्या जी? एपिडर्मल जो है क्या होते हैं? सिंगल लेयर के टिश्यूज होते हैं, बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल पार्ट्स के होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल होते हैं अब्जॉर्प्शन की। प्रिवेंट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे प्रिवेंट करते हैं? स्टेम के ऊपर ये जो है क्यूटन प्रोटीन रिलीज करते हैं, वो एक लेयर बना देती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे वो क्लोज हो जाते हैं पानी बाहर इवेपोरेट नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांसपेरेशन कम हो जाती है। रूट, हेयर और स्टोमा इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। अब एपिडर्मल में क्या क्या है चीजें हैं? जी सिंगल लेयर है, बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल पार्ट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन है, प्रिवेंट करता है इवेपोरेशन को। कैसे? क्योंकि क्यूटन और जो क्यूटन है स्टेम के ऊपर वो रिलीज हो जाती है, जो एक तह बना देती है, जो पोर्स जो स्टेम के ऊपर उनको बंद कर देती है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? रूट, हेयर और स्टोमेटा इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं। अब इसी की एग्जांपल पढ़ रहे हैं परमानेंट की, पहले हमने पढ़ी एपिडर्मल, अब पढ़ रहे हैं हम ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यू किस चीज से बने होते हैं? पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। इनका लार्ज वैक्यूल होता है, और इनकी जो अगर लीव के अंदर यही ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं तो वो किस शक्ल में होते हैं? म्यूजोफिल की शक्ल में होते हैं। जो म्यूजोफिल हमें काम देता है किस चीज के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो ज़्यादा तालीफ हो रही होती है उसमें हम म्यूजोफिल का इस्तेमाल होता है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो ग्राउंड टिश्यूज हैं वो किस में पाए जाते हैं? जिस तरह के पौधे रेस्पिरेशन कर रहे हैं या प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, उसके अंदर भी ग्राउंड टिश्यूज ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा जी, ग्राउंड टिश्यूज के बाद हमारा आ जाता है जी सपोर्ट टिश्यूज। क्या है? सपोर्ट टिश्यू है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, ठीक है। कि देखें एक पौधा खड़ा है, उसको खड़े होने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब हवा चले तो पौधा ऐसे मूव करता है, पौधा ऐसे मूव करता है। जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी पौधे के अंदर आती है वो कौन देते हैं? सपोर्ट टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, कॉलेनकाइमा एंड सेक्लेरेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो क्या होते हैं? बीनीथ एपिडर्मिस होते हैं, जो ऊपर की एपिडर्मल लेयर होती है उसके बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेक्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? सेक्लेरेनकाइमा जो है कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेल वॉल। इनके जो सेल्स होते हैं सेक्लेरेनकाइमा के, वो किसी से कंपोज होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेल वॉल। उनकी सख्त किस्म की सेल वॉल होती है। ये जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं, कैन नॉट इलांगेट, ये इलांगेट नहीं कर सकते, सिर्फ सपोर्ट का काम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डेड होते हैं तो इलांगेट होंगे तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं? कॉलेनकाइमा। ये डेड सेल है, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये किसी से बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेल वॉल, ठीक हो गया जी। ये हो गए हमारे कौन से जी? किसमें हो गए हमारे सिंपल टिश्यूज की? मेरिस्टेमेटिक हो गई। मेरिस्टेमेटिक के बाद हमारी हो गई कौन सी जी? परमानेंट टिश्यूज हो गए। परमानेंट टिश्यूज के बाद
उनके आगे एग्जांपल्स हैं, एपिडर्मल है, ग्राउंड टिश्यूज है, स्पोर टिश्यूज हैं। अच्छा जी, आगे स्पोर टिश्यूज की दो एग्जांपल हो गए, कोलेनकाइमा है जी, सेक्लेनकाइमा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू जिस तरह मैंने आपको बताया था, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है जी, कुछ सेल जो है कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे जो है कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कितने सेल से बना होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं जाइलम टिश्यूज और दूसरे होते हैं फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं जी, वाटर का इनटेक फ्रॉम रूट्स टू द अपर पोर्शन या एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो करते हैं जाइलम टिश्यूज। और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, वो फूड इनटेक करते हैं फ्रॉम रूट्स, अब्जॉर्प्शन करती है मिनरल्स की और वाटर की और जितने बाकी भी मटेरियल होते हैं वो उसको इनटेक करती है। इनटेक करने के बाद जो फ्लोएम टिश्यूज हैं वो सारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर उस फूड को डिस्पर्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज के अंदर सीव ट्यूब होती है एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। जो सीव ट्यूब होते हैं वो स्मॉल पोर्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं और जो कंपाउंड सेल्स होते हैं वो मेक करते हैं प्रोटीन को फॉर सीव ट्यूब। कि सीव ट्यूब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो उसको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया एनिमल टिश्यूज भी हो गए, प्लांट टिश्यूज भी हो गए। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।